अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, देश यानी स्पेस। हम लोग को सदगुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि वेदांत का सिद्धांत क्या है। वेदांत कहता है कोई ठीक नहीं, सब कल्पना है। वेदांत के हिसाब से जो कुछ दिख रहा है सब वास्तव में कल्पना है, कोई ठीक नहीं। और सही बात भी है, जब स्थूल जगत में रहते हैं तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लेकर के हम लोग चलते हैं, लेकिन इसका कोई भी सही जगह नहीं बता सकता। सब वास्तव में क्योंकि कल्पना है ना। आगे फिर पढ़ लेते हैं, फिर विचार करेंगे। आपने जो देखा देख लीजिए। दिशा पर विचार करने से गोरखपुर से लखनऊ पूर्व तो है ही, लेकिन पूर्व की ओर से जाने में हमें लखनऊ बड़ी दूर पड़ेगा। अब दिशा पर विचार कर रहे हैं। अगर गोरखपुर से लखनऊ पूर्व तो है ही, लेकिन पूर्व की ओर से ही चलते चलेंगे तो लखनऊ बड़ी दूर पड़ेगा। इसकी दूरी इंग्लैंड से भी अधिक हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसकी दूरी इंग्लैंड से भी अधिक हो जाएगी, है ना। परंतु यदि गोरखपुर से लखनऊ पश्चिम जाना जाए, है ना, जाना पड़ेगा। परंतु यदि गोरखपुर से लखनऊ पश्चिम जाना जाए और हम इस लखनऊ के लिए पश्चिम की ओर मुंह करके चले जाएं तो लखनऊ बहुत निकट पड़ेगा। दिशाओं की बात है ना। अगर पूर्व की ओर हम चलते हैं, आप ठीक से सुन लीजिए। दिशा पर विचार करने से गोरखपुर में लखनऊ पूर्व तो है। अगर गोरखपुर से चलेंगे लखनऊ की ओर तो पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। लेकिन पूर्व तो है, लेकिन बहुत दूर पड़ेगा लखनऊ। लेकिन दूरी इस इंग्लैंड से भी अधिक हो जाएगी। परंतु यदि गोरखपुर से लखनऊ पश्चिम माना जाए, अगर गोरखपुर से लखनऊ को पश्चिम मानते हैं और हम इस लखनऊ के लिए पश्चिम की ओर मुंह करके चलें तो लखनऊ बहुत निकट पड़ेगा, है ना। तो लखनऊ बहुत निकट पड़ेगा। मतलब यह है कि एक ही स्थान पूर्व के मार्ग से दूर और पश्चिम के मार्ग से निकट है। स्थान तो एक ही है, लखनऊ। गोरखपुर से लखनऊ जाना है। अब एक ही चीज पूर्व के मार्ग से अगर चलेंगे तो दूर पड़ रहा है और पश्चिम के मार्ग से चलेंगे तो निकट। अतः इससे यह भी सिद्ध होता है कि इन दिशाओं के अलावा यदि किसी नई दिशा का पता हमें इन्हीं आँखों से लग जाए तो संभव है कि लखनऊ गोरखपुर से एक फरलांग पर सामने ही दिखाई दे। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये तो वैज्ञानिकों ने बतलाए हैं, कह रहे हैं गुरुदेव। अगर ऐसा कुछ आविष्कार हो जाए ना, अतः यह सिद्ध होता है कि इन दिशाओं के अलावा यदि किसी नई दिशा का पता चल जाता, इन 10 दिशाओं के अलावा यदि कोई नई दिशा का पता चल जाए अगर, तो इन आँखों से हम लोग को जो दिख रहा है संभव है लखनऊ गोरखपुर से एक फरलांग की सामने ही दिखाई दे। कौन जाने, है ना। अब देखिए सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं। मैस्मरिज्म की नींद से सोए हुए लड़के जापान देखते देखते उसी समय कहने पर जर्मनी भी देखने लगते हैं। ये है 11वीं दिशा में चले जाते लगता है वो लोग, है ना। 10 दिशाओं से हटकर मैस्मरिज्म की नींद से जो सोए हुए रहते जो लड़के, तो उनको जो बताने वाले देखते हैं उसको जापान देख रहा है। अगर कह देते जर्मनी देखो तो तुरंत देखता है जर्मनी। उसके लिए वह उस अवस्था में वह जिन आँखों से देखते हैं उन आँखों के लिए जापान और जर्मनी में उतना अंतर या दूरी नहीं है इतना हमारी इन आँखों से है। धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब हमारी आँखों की बात चल रही है। स्थूल जगत में ये आँखें देख नहीं पा रही हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में कोई दूरी नहीं है ना। बहुत गंभीर बात है,
काश इस बात को आप समझ जाएं। कितनी बड़ी बात। मैस्मरिज्म की नींद से सोए हुए लड़के जापान देखते देखते उसी समय कहने पर जर्मनी भी देखने लगते हैं। उनके लिए वह उस अवस्था में वह जिन आँखों से देखते हैं, उन आँखों के लिए जापान और जर्मनी में उतना अंतर या दूरी नहीं है जितना हमारी इन आँखों से है। दूरी की बात भी वास्तविक नहीं है, यह भी कल्पना मात्र है। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं? दूरी की बात भी कल्पना मात्र है। स्थूल जगत में रहेंगे, इन आँखों के द्वारा देखेंगे तो बहुत दूर नजदीक सब अलग अलग दिखेगा, लेकिन सूक्ष्म जगत में, मनोमय जगत में, यानी मैस्मरिज्म की जगत में आप देखेंगे तो कोई भी चीज दूर नहीं है। क्षण में वहां, क्षण में यहाँ दौड़ रहे हैं। सच्चा सिद्धांत यह है कि अंतर, दूरी और देश सब असत्य हैं। सच्चा सिद्धांत यह है, गुरुदेव कह रहे हैं कि अंतर है, दूरी है, देश है, स्पेस है, सब असत्य है। सारा विश्व ब्रह्मांड हमारी कल्पना से उत्पन्न हुआ, हमारे ही भीतर वर्तमान है। ये बहुत गंभीर बात है। सारा विश्व ब्रह्मांड हमारी कल्पना से उत्पन्न हुआ, हमारे ही भीतर वर्तमान है। हम आत्मा हैं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसमें अंतर, दूरी, अवकाश, आकाश और देश वास्तव में नहीं रह सकते। आत्मा चेतन है और चेतन में कल्पना होती है। चेतनता कल्पना करती ही रहती है। और कल्पना साकार वस्तुओं की होती है और आत्मा निराकार है और उसकी कल्पना साकार है। एक पर साकारता काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। सारा दृश्य संसार जिसके भीतर देश, अंतर और दूरी भी है, काल्पनिक है। और यदि सारा दृश्य काल्पनिक है तो दिशाएं भी काल्पनिक हैं। गंभीर बात है। जो चीज हम लोग सोच रहे हैं, है ना, जो अभी स्थूल जगत में जो परीक्षण चल रहे हैं, कितने तारे, ग्रह, नक्षत्र, है ना, सबकी चर्चा चल रही है, दूरी की चर्चा चल रही है। और ये हेलीकॉप्टर से भी अधिक तेज, प्रकाश की गति से भी अधिक तेज अगर यान भी हो जाए तो भी वो एक एक ग्रह ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए 4-5 हजार वर्ष लग जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जो कुछ भी है सब आपकी आत्मा के अंदर है ना। एक क्षण में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। ये बहुत गंभीर बात है ना। आपके लिए कोई दूरी, कोई अंतर कुछ भी नहीं है ना, या स्थूल संसार में है। अभी हम लोग इस रूम में बैठे हैं हम, है ना। रूम से बाहर अगर हम जाना चाहें तो दरवाजे से ही जाएंगे ना, है ना। लेकिन अगर हमें समाधि लग गई, अगर हम समाधिस्थ हैं, तो कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कोई दीवार, कोई भी हमें रोक नहीं सकता, है ना। हम क्षण में निकल जाएंगे, है ना। इतनी बड़ी बात है, तो बहुत गंभीर बात है। चर्चा चलती रहेगी, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जी।